एवरीवन, दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2023 का विषय संस्कृत का ये वार्षिक पेपर, जिसे करने के बाद में आपको पूरा जो आपका कंक्लूजन है कि आपके कितने नंबर आ जाएंगे या कितने नंबर आ सकते हैं वो मिल जाने वाला है। और हर जिले में पेपर अलग अलग आ रहा है, तो क्या पता ये पेपर आपके किसी भी जिले में रिपीट हो सकता है और इस पेपर में से कुछ क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं या फिर पूरा पेपर भी रिपीट हो सकता है। तो पूरा पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। डेफिनेटली आप इस पेपर को करके जाइए ताकि आपको इस पेपर से अपना कंक्लूजन निकल सके और आपको ये पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है अपने आगामी एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी के क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है गुहा केन प्रतिध्वनिता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंहने। सेकेंड क्वेश्चन है प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम किम सम आसीत। आंसर हो जाएगा प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था वो मौखिक रूप से होता था, तो यहाँ पर मौखिकम आंसर हो जाएगा। निजी निकेतनम कुत्र अस्ति। निजी निकेतनम गिरी शिखरे अस्ति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना का आसीत। आंसर हो जाएगा लोमशिका। त्वयायाम सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी अत्र सर्वनाम पदम किम। आंसर हो जाएगा त्वया। जो संज्ञा शब्द के स्थान पर काम आते हैं वे शब्द होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम यहाँ पर तुम क्या है, सर्वनाम शब्द है जो कि किसी न किसी संज्ञा के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानम संस्मस्ते संसारे निवासामि अत्र कर्तृ पदम किम। आंसर हो जाएगा अहम। ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। नम एता शेभ्य शिल्पीभ्य अत्र नम भोगे रेखांकिते पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे चतुर्थी। प्रश्न संख्या 8 है कौतूहलम में खुल शांतिम न गच्छति अत्यत्र अव्ययपदम किम। यहाँ पर अव्ययपद है खलु। ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव पदों की संस्कृत पद लिखने हैं। तद्भव यानी हिंदी पद। हिंदी पद के आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे 7 का हो जाएगा सप्त, 8 का हो जाएगा अध्यय। संधि विच्छेदम कुरु। संधि विच्छेद करनी है। समुद्रम असाध्य। समुद्रम साघ्य का हो जाएगा समुद्रम आसाध्य। और सर्वमेव हो जाएगा सर्वम धन एव। उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित पद को लिख करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सिंह एकाम महतीम रिक्त स्थानम दृष्टवान। आंसर हो जाएगा गुहा। नेक्स्ट में हो जाएगा अस्मिन बिले सिंह अस्ति। यहाँ हो जाएगा नूनम अस्मिन बिले असिंह अस्ति। विभक्ति कारक च लिखत। विभक्ति की कारक लिखने हैं आपको। रोचते में हो जाएगा पंचमी विभक्ति व अपादान कारक। वृक्षात में है पंचमी विभक्ति एक वचन अपादान कारक। अधोलिखितानाम पदम विपरीत अर्थ लिखन। तो आपको दिए गए पद के विपरीत अर्थ लिखने हैं। प्राचीन, प्राचीन का हो जाएगा नूतन, पुराना नया। अधिक ज्यादा, न्यून, न्यून का हो जाएगा कम। ठीक है, तो अधिक का हो जाएगा न्यूना। संख्यावाची शब्द संस्कृत भाषा लिखत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको संस्कृत में शब्दों को लिखना आना चाहिए। सभी शब्द आप रट लीजिए, याद कर लीजिए कि किन किन शब्दों को संस्कृत में क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 55 बालिका में हो जाएगा पंच पंचाशत बालिका। 6 ऋतु में हो जाएगा षड ऋतु। 6 को लिखते हैं षड। विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। विशेषण को विशेष्य से मिलान करना है। मौखिकम ज्ञानम मनोगता भावा टंकिता सामग्री महान उपकार। 16 क्वेश्चन है अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। नमा में हो जाएगा गुरुवे नमः। परित का हो जाएगा ग्राम परिता वृक्षा संति। इसी तरह से आपको अन्य भी लघु वाक्य बना देने हैं। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। एक पद में उत्तर देने। स्वैक्यम साधनम किम भवति बलम। पथि के विस्मः प्रखरा पाषाणः। सततम किम करणीयम ध्येय स्मरणम्। सह कीदृशे कवि मन्यते राष्ट्रवादी कवि। निज निकेतनम कुत्रवस्ति गिरिशिखरे। रेखांकित पदानि अधिकृते प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करना है। इयम महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला अस्ति। इयम कस्य प्रथमा कन्या पाठशाला अस्ति। महाराष्ट्र में पहली कन्या पाठशाला खुली थी।
एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलित, आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन बनेगा एका शिक्षिका गृहात् कानि आदाय चलित। मार्गे तस्य उपरि कश्चित् प्रस्तरखंडान क्षिप्ति, तो रिक्त जो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है ना रेखांकित पद, उसको हटा देंगे और क्वेश्चन बना देंगे, जो भी हो जाएगा मार्गे तस्य उपरि कान क्षिप्ति। जिस शब्द में लास्ट में जो चीज़ हटा रहे हैं ना उसी से प्रश्न बनेगा। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र से हो गया तो यहाँ पर कस्य आ गया है, ठीक है, ये मैं हिंट के तौर पे बता रही हूँ। पुस्तकानी में हो जाएगा कानी, प्रस्तर खंडान में हो जाएगा कान। इसी तरह से पर सा स्वदृद निश्चयतान न विचलती, यहाँ पर हो जाएगा पर सा कस्मात न विचलती, कस्मात हो गया, ठीक है, दृढ़ निश्चयत का। सह स्त्री शिक्षायाम प्रबल समर्थक आसीत, यहाँ हो जाएगा सह कस्या प्रबल समर्थक आसीत। तो यहाँ देखिए स्त्री शिक्षाया है तो यहाँ पर हो जाएगा कस्या। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आए हों। तो यहाँ पर कोई भी 2 प्रश्न नहीं आए हों, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, जो प्रश्न पत्र में नहीं आए हो ना वो 2 लिखने हैं आपको। तो चिंतनीया ही विपदाम आग्धवे प्रतिक्रिया न खूप खनन सुक्तम प्रदीपता वहने ग्रहे। इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा विहाय लेरुष पौरुष यो ही देवभेवात लंबते प्रासादा सिंहवत तस्य मूर्धिने तिष्ठन्ति वापसः। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, ग्रहम शून्य सुताम बिना अथवा संसार सागर से नायका पाठसारम हिंदी भाषा में लिखत। हिंदी भाषा में आपको कोई भी एक पाठ का सार लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कस्मिंश्चिद् ग्रामे एक वृद्ध कृषक औसत सह परिश्रमी। तो आपको कोई भी एक यहाँ पर लिखना है। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन बता रखा है। तो यहाँ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, तो इसलिए नहीं बता पाएंगे। 21वां प्रश्न है, मंजूषात पदानी चित्वा वाक्यानि लिखत। मंजूषा में जो दिए गए यानी कोष्टक में जो वर्ड दिए गए हैं आपको शब्द, उनसे आपको वाक्य निर्माण करने हैं। तो देखिए आपको वाक्य निर्माण कर लेने हैं। सड़क सुरक्षार्थ नियमान अधिकाधम प्रचार प्रसारम करणीयम। वाहनस्य गति नियमानां पालनं करणीयम। वाहनस्य गति नियंत्रिता भवति। मद्यपानं कृत्वा वाहनचालनं न स्यात्। सड़क सुरक्षार्थ यातायातस्य नियमा पालनीया। दुर्घटना न भवेत् इत्यस्य प्रसार भवेत्। चतुष्पथेषु सावधानतया गंतव्यम। चौराहे पर सावधान पूर्वक जाना चाहिए। वाहन चालन समय सुरक्षा कवच उपयोग कर्तव्य। तो दिए गए वर्ड से आपको इस तरह से सेंटेंस निर्माण करने थे। अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा भावार्थ लिखत। आपको हिंदी भाषा में कोई भी एक श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना है। तो देखिए ऊपर वाले हम श्लोक का देखेंगे। प्रस्तुत पाठ नितिन नवीतम से लिया गया है। इस पद्य में सुख दुख का लक्षण संक्षेप में देते हुए कहा गया है कि सभी तरह से परिधान होना ही दुख कहलाता है, पराधीन होना ही, तथा सभी तरह से स्वतंत्र रहना ही सुख कहलाता है। यही सुख दुख का लक्षण संक्षेप में जानना चाहिए। अगर स्वतंत्र हैं तो सुख में हैं, और अगर किसी के अधीन हैं तो वो दुख में हैं। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, तव पितु स्थानांतरणम जात स्थानांतरण पत्र प्राप्तुम तव प्रधानाध्यापक प्रार्थना पत्र संस्कृत लेखनम। तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत में। स्थानांतरण हो गया है आपके पिताजी का, ठीक है, उसके उपलक्ष्य में। तो देखिए इस तरह से लिख देना है। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय आदर्श विद्या भवनम जयपुरम। विषय लिख देंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्त। महोदय सविनय निवेदनमस्ति यत् मम पितुः स्थानान्तरं भरतपुर नगरे जात। अहमपि तेनैव सह तत्र गत्वा पठिष्यामि। अतः अस्मात् विद्यालयात् मम स्थानान्तरं प्रमाणपत्रं TC अथवा दत्त्वा मां कृतार्थयन्तु भवन्त्यः। भवताम आज्ञापालक शिष्य प्रवीण कक्षा 8 दिनांक लिख देनी है।
इसके अलावा भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे विषय से रिलेटेड प्रार्थना पत्र मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, तो आप डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। अब है निबंध लेखन करूँ तो भारत देश अथवा सड़क सुरक्षा, कोई भी एक पर आपको निबंध लेखन लिखना है। तो यहाँ पर सड़क सुरक्षा तो हमने देख ही लिया है सेंटेंस निर्माण में, तो आप भारत देश पे इस तरह से निबंध लेखन लिख सकते हैं। भारतवर्ष अस्माकं देश अस्ति, अयम अस्माकं जन्मभूमि, अस्य भूमि विविध रत्नानि जननी अस्ति, अस्य प्राकृतिकी शोभा अनुपमा अस्ति, हिमालय अस्य प्रहरी अस्ति, एष उत्तरे मुकुटमणि इव शोभते, सागर अस्य चरणों प्रक्षालयति, भारतवर्ष अखिल विश्वस्य गुरु अस्ति, अनेका पवित्रतमा नद्य अत्र वहन्ति। यहाँ पे बहुत सी पवित्र नदियाँ बहती हैं, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, यमुना प्रभृत्य नद्य अस्य शोभा वर्धयन्ति। अयं देशं सर्वासां विद्यानां केन्द्रम् अस्ति, अयम् अनेक प्रदेशेषु विभक्त, अत्र विविध धर्मावलम्बीन सम्प्रदायेन जना निवसन्ति, अस्य संस्कृति धर्म परंपरा च श्रेष्ठा अस्ति, इयं भूस्वर्ग अपि वर्तते, ईश्वरस्य अवतारः अस्मिन् देशे सञ्जातः, वयं स्वदेशोपरि गर्वान्विति स्म। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, मंजूषायां लिखित शब्दानां सहायेन कथां लिखत। दिए गए ब्रैकेट में जो वर्ड हैं इनसे आपको एक कथा का निर्माण करना है। तो यहाँ पर है कश्मीरचिदे ग्रामे एक वृद्ध कृषक अवसत, सः परिश्रमी दूरदर्शी तथा सरल स्वभाव आसीत्, तस्य 4 पुत्रा आसन्, पर ते आलसा अभवन्, ते कृषिकार्ये पितुः सहयोग्य न अकुर्वन्, न च तेषां कृषिकार्ये रुचि आसीत्, अस्मात् कारणात् वृद्धकृषकः चिन्तितवान्, मरणासन्नावसरे वृद्धकृषकः स्वपुत्रान् अकथयत् यत् मम क्षेत्रेषु गुप्तधनं वर्तते, मम मरणानन्तरं क्षेत्रान् खनित्वा सुगुप्तं धनं प्राप्नुयात्। पुत्र एतत् श्रुत्वा प्रासीदान्, निजपितुः मृत्युपश्चात् निज क्षेत्रान् अकर्षन्, परं सुगुप्तं धनं न लब्धं, ते निराशा सञ्जाता, अन्ते निजमातुः प्रेरणया ते निजक्षेत्रेषु बीजानि अवपन्, परिणामस्वरूपेण प्रभूतं धान्यम् अभवत्, तस्य विक्रये ते समृद्धा धनेन च सञ्जाता, अन्ते च ते स्वपितुः सुगुप्तधनस्य रहस्य अबोधनम्। तो ये होता है आपका संस्कृत विषय का कंप्लीट पेपर। इसे आप करिए और अपने मार्क्स देखिए कि कितने आ रहे हैं, और इसी तरह हम और भी इम्पोर्टेंट परीक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस जानकारियाँ लाते रहेंगे, पेपर्स देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।